हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहां भी होंगे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। तो हम लोगों ने तीन संभावित दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तीन संभावित दृष्टिकोण। ठीक है, ये हमारा 11th यूनिट टीएम का आईसीटी चैप्टर का है, आईसीटी यूनिट का है। ठीक है, उसका एक पार्ट था। ठीक, तीन संभावित दृष्टिकोण। इसमें मेरा जो पहला दृष्टिकोण था क्या था? पहला हमारा था पहला हमारा दृष्टिकोण था टेक्स्ट हैवी। क्या था? पहला हमारा था टेक्स्ट हैवी। क्या था? टेक्स्ट हैवी। इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया? अध्ययन किया। इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था? अध्ययन किया था, प्रॉपर पूर्णतः अध्ययन किया। ठीक है, हमारा दूसरा हमारा क्या है? तीन संभावित दृष्टिकोण दूसरा नियम हमारा क्या है? कुछ इमेज। क्या है? कुछ इमेज, सम इमेज। क्या है? सम इमेज। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे सम इमेज क्या होता है, सम इमेज के टाइप कितने प्रकार होते हैं और यूज कहाँ होता है, सम इमेज प्रकार और सम इमेज के यूज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग तीसरा हमारा जो होगा इमेज है भी। तीसरा हमारा क्या होगा? इमेज है भी। देखो, इमेज है भी है ना। पहला हमारा क्या था? टेक्स्ट है भी। पहला हमारा क्या था? टेक्स्ट है भी। तीसरा हमारा क्या है? इमेज है भी। मतलब इससे मिलता जुलता है। क्या है? इससे मिलता जुलता है और इससे इमेज। इमेज, ठीक है, इमेज और इमेज ये दोनों से क्या है? मिलता जुलता है। ठीक है, ये और इससे ये टेक्स्ट हैवी और कुछ इमेज से ये क्या हमारा रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, ये रिलेटेड है। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ इमेज, सम इमेज। देखो, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि उनके जो टॉपिक का नाम किया जाता है उससे ही मालूम चल जाता है कि ये हमें क्या कहना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है, मुझे क्या कहना चाहता है और क्या बतलाना चाहता है। ठीक, तो ये क्या है? कुछ इमेज। यह संस्करण इमेजों के लिए जगह बनाने के लिए सामग्री कुछ पूर्णता का त्याग करता है। यह संस्करण होता है इमेजों के लिए जगह बनाने के लिए सामग्री की कुछ पूर्णता का त्याग करता है। मिश्रित दृष्टिकोण अधिक विजुअल शिक्षार्थियों को आकर्षित करता है। मिश्रित दृष्टिकोण अधिक विजुअल शिक्षार्थियों को क्या करता है? आकर्षित करता है। जबकि कुछ लेक्चर नोट्स को अधिक संक्षिप्त रूप से विजुअल लगता है। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है सब इमेज कि यह इमेज जो जगह बनाने की सामग्री कुछ पूर्णता का त्याग करता है। मतलब जब कोई भी चीज, जैसे मैं सॉरी, जैसे मेरा कोई भी टॉपिक है, ठीक है, अगर हम इसका इमेज बनाएंगे साइड में तो कुछ जगह क्या करेगा? ये लेगा। अगर कुछ इमेज बनाते हैं इसके बारे में, कुछ जगह क्या करेगा? ये हमारा लेगा। उसका क्या करता है? त्याग करता है। पूर्णता क्या करता है? त्याग करता है। दूसरा हमारे क्या है? मिश्रित दृष्टिकोण अधिक विजुअल शिक्षार्थियों को आकर्षित करता है। जो हमारा दृष्टिकोण है, मतलब जो हमारा इमेज बनता है, अगर कोई टॉपिक मुझे पढ़ने से क्लियर नहीं होता है तो उससे कुछ इमेज से हमें उस टॉपिक का क्या होता है? क्लियर मिल जाता है, क्लियर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, तो इमेज से ही हम कुछ टॉपिक क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। तो क्या करता है? आकर्षित। विजुअल शिक्षार्थियों को क्या करता है? आकर्षित करता है। दिखने में शिक्षार्थी क्या करता है? आकर्षित करता है। जबकि कुछ लेक्चर नोट्स को अधिक संक्षिप्त रूप से विजुअल लगता है। जबकि ये कुछ लेक्चर नोट्स को अधिक संक्षिप्त रूप से, मतलब छोटा प्रारूप लगता है। क्या करता है? संक्षिप्त रूप से विजुअल लगता है। क्या करता है? संक्षिप्त रूप से विजुअल लगता है, छोटा प्रारूप लगता है। ठीक है, अधिक लेक्चर या नोट्स को अधिक संक्षिप्त रूप में विजुअल रखता है। ठीक है, अब देखो, ये कुछ इमेज था, कुछ मतलब इमेज थ्रू क्या है ना, जैसे मान लीजिए टेक्निकल लाइन में इमेज जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। टेक्निकल लाइन इमेज बहुत क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप भाई देखो, अगर मान लो सीएनसी मशीन है या बीएमसी मशीन है, सीएनसी मशीन है या बीएमसी मशीन है, या फिर हमारा देख लो फिटर में क्या हो गया? लेथ मशीन। फिटर में क्या हो गया हमारा? लेथ मशीन। अगर उसके प्रॉपर उसके बारे में पढ़े रहो, ठीक है, तो आपको हफ्ते 10 दिन याद रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है? आपको माइंड से हट जाता है, सफा चट हो जाता है। ठीक, अगर वही इमेज उसके बारे में आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली समझ लेते हो, अगर इमेज को देखते हुए फिर अध्ययन करते हो, फिर प्रॉपरली समझ लेते हो,
तो आपके माइंड क्या होता है, काफी टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, काफी टाइम के लिए स्टोर हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो ये कुछ इमेज हमारे बहुत जरूरी होते हैं। इमेज हमारे क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, खासकर टेक्निकल लाइन में, खासकर किसमें, टेक्निकल लाइन में, बड़ी कक्षाओं में, खासकर टेक्निकल लाइन में और बड़ी कक्षाओं में। ठीक है, हम देखो इमेज तो ये हो गया, हम देखे सब इमेज के टाइप, सब इमेज के टाइप। ठीक है, सब इमेज के प्रकार। तो पहला हमारा है क्या, पिक्चर, दूसरा हमारा है ग्राफिक्स, तीसरा हमारा है डायग्राम। भाई जो इमेज बनेगा या तो पिक्चर होगा, या फिर ग्राफिक्स रूप में बनेगा, या फिर डायग्राम रूप में बनेगा। किसमें बनेगा, या तो पिक्चर रूप में, या ग्राफिक्स रूप में, या डायग्राम रूप के रूप में। जो पिक्चर होता है यह पिक्चर प्रकार की छवि होती है जो किसी व्यक्ति वस्तु को क्या करती है, दर्शाती है। जो पिक्चर होता है यह प्रकार की छवि होती है जो किसी व्यक्ति वस्तु को क्या करती है, दर्शाती है, या मशीन को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, जो पिक्चर होता है हमारा, जैसे मान लो कोई मशीन है, ठीक है, उसकी छवि को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ग्राफिक्स, ये भी दर्शाता है, लेकिन ये छवि व्यक्ति के छवि को नहीं, व्यक्ति के छवि मशीन को नहीं दर्शाता, ये उसके बारे में विचारों को, डाटा को दर्शाता है, विचारों और डाटा को क्या करता है, दर्शाता है। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स पर छवि होती है जो किसी पिक्चर, जो किसी विचार या डाटा क्या करता है, दर्शाता है। देखो दर्शाएगा पिक्चर भी, आपको जो है दर्शाती है पिक्चर भी और ग्राफिक्स भी, लेकिन पिक्चर जो होता है किसी व्यक्ति, मशीन के बारे में, वस्तु के बारे में दर्शाता है, बताता है। ठीक है, अगर आप, लेकिन ग्राफिक्स जो होता है उसके विचार या उसके डाटा के रूप में आपको क्या करते हैं, दिखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, आपको दिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, डायग्राम। तीसरा हमारा क्या है, सभी प्रकार कौन से, डायग्राम दोस्तों। डायग्राम एक प्रकार की छवि है जो किसी प्रक्रिया प्रणाली को दर्शाती है। डायग्राम क्या होता है दोस्तों, यह प्रकार छवि होती है जो किसी प्रक्रिया प्रणाली क्या करती है, दर्शाती है। जैसे मान लीजिए जो पिक्चर होता है ये तो हमारा व्यक्ति या मशीन वस्तु को दर्शाता है, ठीक है, दिखाता है दोस्तों। और हमारा जो ग्राफिक्स होता है उसके बारे में विचार या डाटा को क्या करता है दोस्तों, आपको दर्शाता है, दिखाता है, आपको दिखता है। ठीक है, उसके रूप में हमारा जो डायग्राम होता है ये प्रकार की छवि है जो किसी प्रक्रिया प्रणाली को दर्शाती है। जब हम कोई काम प्रोसेस करते हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं, काम करते हुए क्या हुआ दिखाया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। मतलब प्रोसेस हो रहा है, उसका जो चिन्हित आपको, उसका छवि आपको दिखाया जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, डायग्राम हो जाएगा। ठीक, हम सब इमेज के प्रकार तो पढ़ लिए दोस्तों। और उसके बाद क्या है, सब इमेज के यूज। भाई जब कुछ इमेज है उसके बारे में पढ़े जाने हम लोग, उसके बाद दोस्तों सब इमेज के प्रकार पढ़ लिए, हम यूज कहाँ करते हैं ये भी देखना है मुझे, कि सब इमेज का यूज कहाँ किया जाता है। शिक्षा में पहला हमारा क्या है, शिक्षा में। दूसरा हमारा क्या है, विज्ञापन में। दूसरा हमारा क्या है, विज्ञापन में। तीसरा हमारा संवाद है। चौथा हमारा मनोरंजन है। चौथा हमारा क्या है, मनोरंजन है। पहला हमारा क्या है, शिक्षा। सब इमेज का यूज हम शिक्षा में किया जाता है। सब इमेज का यूज हम क्या करते हैं, शिक्षा में करते हैं दोस्तों। शिक्षा में करने से जो हमारा इमेज का जो हम इमेज का यूज शिक्षा में करते हैं, उससे हमें फायदा ये होता है कि कोई भी टॉपिक ऐसा होता है दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आता रहे, अब आपको अगर उसको विज डायग्राम के साथ समझाया जाए, आपको दोस्तों विज डायग्राम के साथ समझाया जाए, तो वो टॉपिक आपका क्लियर ज्यादा होता है। वो टॉपिक आपका क्या होता है, क्लियर ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर ज्यादा हो शिक्षा में। इससे हमें फायदा क्या हो गया कि शिक्षा समझाने से सारा जो डाउट हमारा जो होता है क्या होता है, क्लियर हो जाता है। अगर डायग्राम साथ समझाएंगे, आपको बताएंगे हम, तो सारा हमारा जो डाउट होता है मन में क्लियर रहता है। क्या रहता है, डाउट है मन में क्लियर रहता है। और वो पॉइंट जो आपको पॉइंट समझाया जाता है, वो पॉइंट दोस्तों आपके माइंड में काफी दिन तक क्या होता है, स्टोर होता है। काफी दिन तक क्या होता है दोस्तों, स्टोर रहता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, विज्ञापन। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, विज्ञापन। सब इमेज का यूज विज्ञापन में किया जाता है। सब इमेज जो यूज किया जाता है, कुछ इमेज मतलब इमेज का यूज क्या होता है, विज्ञापन किया, ताकि उत्पादों या सेवाओं को बढ़ाया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, विज्ञापन हम क्यों करते हैं, ताकि जो उत्पाद और सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। विज्ञापन
ऐड, जिसमें देखते होंगे दोस्तों कि किसी भी चीज का किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको ऐड दिया जाता है उसको विथ डायग्राम विथ फिगर के साथ, और उसके बाद उसके बारे में जो क्या उसका रिजल्ट है उसको भी आपको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, जिससे उनके उत्पादों को बढ़ावा मिले और सेवाओं को भी बढ़ावा मिले। जिससे उत्पादों का बढ़ावा मिले उसका जो उत्पादन को दिखाया जा रहा है, तो लोग जाहिर सी बात है अगर उसका रिजल्ट कोई अगर प्रोडक्ट बना हुआ है उसका ऐड कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, लोग अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, वो हमारा क्या होता है, बढ़ावा दिया, मतलब वो हमारा जो प्रोडक्ट होता है ज्यादा मात्रा में बिक्री होती है। ज्यादा मात्रा में क्या होती है, क्रय विक्रय होता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में क्या होता है, क्रय विक्रय होता है दोस्तों। ठीक, ये हमारा इमेज की वजह से हुआ। ठीक है, ये हमारा इमेज का ही रोल है। इसमें क्या है, इमेज का भी रोल है, इसमें काफी रोल होता है इमेज का। तीसरा हमारे क्या दोस्तों, संवाद। तीसरा हमारे क्या दोस्तों, संवाद। किसी पिक्चर संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके। संवाद क्या होता है दोस्तों, किसी विचार संदेश को स्पष्ट रूप से क्या किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। दोस्तों संवाद जो है, जब हम पिक्चर रूप में, जब पिक्चर रोल उसमें रहता है, ठीक है, जो हमारे जो इमेज होते हैं, इमेज के जरिए से हम किसी विचार या संदेश को स्पष्ट रूप से समझते हैं और उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्यक्त कर सकते हैं। आप लोग के सामने क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या हो, समझ में आए, जिससे क्या आपको समझ में आए दोस्तों। ठीक, अब हमारा दोस्तों लास्ट में क्या है, मनोरंजन। लास्ट में क्या है, मनोरंजन। आनंद प्रदान किया जा सके, आनंद जो है प्रदान किया जा सके। पिक्चर के मामले, पिक्चर के जरिए ही हमें आनंद को प्राप्त किया जा सके या फिर प्रदान किया जा सके। ठीक है, पिक्चर के जरिए ही। ठीक, ये हमारा सम इमेज टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सम इमेज टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। तो हम 3 संभावित दृष्टिकोण में 2 टॉपिक क्लियर हुआ मेरा। एक हो गया हमारा टेक्स्ट हैवी, एक हो गया हमारा टेक्स्ट हैवी, दूसरा हमारा हो गया सम इमेज, दूसरा हमारा क्या हो गया, सम इमेज। तीसरा हमारा टॉपिक जो है इमेज हैवी। तीसरा हमारा टॉपिक क्या है, इमेज हैवी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इमेज हैवी क्या होता है, यह संस्करण लगभग पूरी तरह से इमेज पर निर्भर होता है। ये जो संस्करण होता है, जो हमारा इमेज हैवी होता है, लगभग पूरी तरह से क्या होता है, इमेज पर निर्भर होता है। देखो जो हमारा टेक्स्ट हैवी था, ये पूरी तरह से क्या था, इमेज पर निर्भर नहीं था। ये जो हमारा टेक्स्ट हैवी था पूरी तरह से इमेज पर निर्भर नहीं था, डिपेंड नहीं था। लेकिन जो हमारा इमेज हैवी है, ये हमारा पूरी तरह से इमेज पर निर्भर होता है। ठीक, जिसमें बहुत कम टेक्स्ट होता है, जिसमें आपको लिखा हुआ बहुत कम मिलता है। आपकी जो है कोई भी भाषा को कोई भी टॉपिक को हम इमेज के जरिए समझ सकते हैं, समझाया जाता है। ठीक है, इसके थ्रू, इमेज हैवी के थ्रू। ठीक है, ठीक, इमेज के जरिए हम किसी भी टॉपिक को क्लियर कराते हैं या क्लियर कराया जाता है, वो हमारा किसके जरिए होता है, इमेज हैवी के। ठीक है, टेक्स्ट बहुत कम होता है। इमेज हैवी दृष्टिकोण छात्रों को संकेत देता है। इमेज हैवी क्या करता है, दृष्टिकोण छात्रों को संकेत देता है कि उन्हें अपने स्वयं के नोट्स लेने होंगे, कि उन्हें क्या होगा, स्वयं के नोट्स लेने होंगे। टेक्स्ट हैवी में ये चीज नहीं था, टेक्स्ट हैवी में ये चीज नहीं था। ये जो क्रिया इसमें हो रही है इमेज हैवी में, आपके टेक्स्ट हैवी में ये चीज नहीं था। ठीक, इतना आपको ध्यान रहे, इतना को क्या हो, ध्यान रहे दोस्तों, अपने स्वयं के नोट लेने होंगे, जबकि इसमें ये चीज नहीं था। क्योंकि स्लाइड अध्ययन के लिए अपर्याप्त है। ये जो हमारा स्लाइड होता है वो अध्ययन के लिए हमारा क्या है, अपर्याप्त है। यह कहना चाहता है कि जो हमारा स्लाइड होता है, पावर पॉइंट में जो हमारा स्लाइड होता है एक्सेल में, वो हमारा क्या है, अपर्याप्त है अध्ययन के लिए। हालांकि लेक्चर को अक्सर खुद को याद दिलाने के लिए दृश्य संकेतों से अधिक की आवश्यकता होती है। लेक्चर को खुद को याद दिलाने के लिए अक्सर हम दृश्य संकेतों से अधिक की आवश्यकता होती है। मतलब हम कुछ लेक्चर होते ऐसे होते हैं जो हम फिगर देख के समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या मुझे लेक्चर को डिलीवर करना है, इसके बारे में मुझे क्या क्या बताना है, इसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक क्या क्या बताना है, फिगर देख के समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों,
ठीक, तो हमारा जो है ये तो हो गया इमेज हैवी। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इमेज हैवी। अब लोग इमेज हैवी पढ़ चुके हैं, तो हम देखते हैं इमेज हैवी का यूज क्या है। इमेज हैवी का यूज क्या होता है, इमेज हैवी का दोस्तों यूज क्या होता है, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, विज्ञापन, शिक्षा, सोशल मीडिया। विज्ञापन, शिक्षा, सोशल मीडिया। विज्ञापन में यूज क्यों किया जाता है, जिससे उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। आप अगर आप नोटिस करना, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, अगर आपको 3 टॉपिक है, इसमें 3 संभावित दृष्टिकोण में 3 है। पहला टेस्ट है, दूसरा कुछ इमेज, तीसरा हमारा इमेज है। पहला टेस्ट है, दूसरा कुछ इमेज, तीसरा हमारा इमेज है। दोस्तों अब तीनों से अगर तीनों को पढ़ोगे, देखोगे कुछ न कुछ आपका क्या होगा, मैच करेगा। क्या करेगा, कुछ कुछ आपका मैच करेगा, जिससे आपको टॉपिक को, जिससे आपको वर्ड को, सेंटेंस को पकड़ने में क्या होगी, आपको आसानी होगी। क्या होगी दोस्तों, आपको आसानी होगी। ठीक है, ये हमारा इमेज हैवी हो गया। ठीक दोस्तों, अब इमेज हैवी का यूज क्या है, इमेज हैवी का दोस्तों यूज क्या है देखते हैं। विज्ञापन में, शिक्षा में, सोशल मीडिया में। विज्ञापन क्या है दोस्तों, जिससे उत्पादों या सेवाओं का बढ़ावा दिया जा सके, जिससे उत्पादों या सेवाओं को दोस्तों बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है, छात्रों को किसी सब्जेक्ट में हेल्प मिल सके। शिक्षा क्षेत्र में भाई इसका यूज ही है, इसलिए होता है कि छात्रों को किसी सब्जेक्ट में हेल्प मिल सके, छात्रों को किसी सब्जेक्ट में क्या मिल सके दोस्तों, हेल्प मिल सके। तीसरा हमारा क्या दोस्तों, सोशल मीडिया। तीसरा हमारा क्या दोस्तों, सोशल मीडिया, दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। दोस्तों आजकल इसी का जो है रोला चल रहा है दोस्तों, आजकल क्या चल रहा है, सोशल मीडिया का रोला चल रहा है। सोशल मीडिया जहां देखो तहां सोशल मीडिया, जहां देखो तहां सोशल मीडिया बैठेंगे, रोला चल रहा है। आप दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे टीचर आपको अवेलेबल हो रहे हैं, आप जो है अवेलेबल हो जा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जो आप पढ़ने में आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही है, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक, सोशल मीडिया के माध्यम से ही है। ठीक है, दर्शकों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 3 संभावित दृष्टिकोण कंप्लीट हुआ। 3 संभावित दृष्टिकोण दोस्तों, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत मजेदार होने वाला है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बहुत मजेदार होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों, शिक्षण और सीखने में इंटरनेट का अनुप्रयोग। शिक्षण और सीखने में इंटरनेट का यूज। दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक है बहुत मजेदार होने वाला है। क्या होने वाला, बहुत मजेदार होने वाला है ये टॉपिक दोस्तों, शिक्षण और सीखने में इंटरनेट का यूज। दोस्तों आप लोग वीडियो बने रहिएगा कंटिन्यू और फुल वॉच करिए। ठीक है, आप लोग का जो है मैं आशा करता हूं कि जो आप लोग का जो डाउट है क्लियर होगा, और आप लोग को हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं और अवेलेबल कराएंगे आप लोगों को और आगे हम। ठीक है दोस्तों, तो अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, जय हिंद, धन्यवाद।